2025 की शुरुआत में हमने अपने आप से बहुत सारे वादे किए थे। हमने सोचा था कि इस साल हम अपनी बॉडी अच्छी बनाएंगे, इस साल हम अपने लिए कुछ स्किल सीखेंगे और कुछ नया करेंगे जिससे हमारे पास पैसे आएंगे। और आज सिर्फ 2025 को खत्म होने में 2 महीने से भी कम टाइम बचा है, पर हमने क्या किया? कुछ नहीं। हर साल की तरह ये साल भी हमारा निकलने ही वाला है, पर हमने क्या किया? कुछ नहीं। हमने सोचा था कि बढ़िया बढ़िया चीजें करेंगे, बढ़िया बढ़िया जगह जाएंगे और कुछ नया सीखेंगे, पर हमने क्या किया? कुछ नहीं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज देव और आप देख रहे हैं नॉट मास्टर देव की वीडियो, जो आपको नए कुछ सिखाएगी, जो आपको रियली हेल्प करेगी। तो चलिए बताता हूँ मैं। आप सब जानते ही होंगे कि 2026 आने वाला है और 2025 को खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। हमने बहुत सारे खुद से रेजोल्यूशंस लिए थे, बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे, कुछ पेन पेपर लेके लिखा था, कहाँ गया वो सब? हमने सोचा था कि कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ नया करेंगे, बट कहाँ गया वो सब? तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल तो नहीं बदलेगी, बट एटलीस्ट 2026 में जाने से पहले आपकी लाइफ थोड़ी तो बदल जाएगी, जिससे आप 2026 में कुछ नया कर पाए, 2026 में कुछ अच्छा कर पाए। तो सबसे पहला मैं आपको यही बोलूंगा कि ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आपको अभी मालूम है कि ठंडियां आने वाली हैं, वैसे भी आप अपना पानी कम कर दोगे, बट ऐसा मत करो। पानी बहुत जरूरी है। सबको मालूम है कि अपनी बॉडी 70% वाटर से ही बनी है। अगर आप वाटर ही अच्छे से नहीं पियेंगे तो क्या होगा? अपनी बॉडी खराब होने लगेगी, आपके लुक्स भी खराब होंगे, आपकी बॉडी भी खराब होगी। इससे अच्छा पानी पीना चालू करो, बहुत सारा पानी। मैं अपने दिन भर में एटलीस्ट 4 से 5 लीटर पानी तो पी ही जाता हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपन भूल ही जाते हैं काम में पानी पीना, और इतना ज्यादा काम भी नहीं रहता, बस पता नहीं पानी पीना क्यों भूल जाते हैं। पर हमको अपना पानी पीना ज्यादा करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी और हम अपने काम में मन भी नहीं लगेगा और हमारा दिमाग भी शांत नहीं रहेगा। इसलिए ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। वाटर आपको बहुत हेल्प करेगा, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ाएगा और आपको हमेशा हाइड्रेटेड रखेगा। इससे आपकी बॉडी भी शांत रहेगी और आप नया नया सोच पाएंगे, नए नए काम कर पाएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए पहला पॉइंट सबसे जरूरी, सबसे मेन और आपकी लाइफ बदलने वाला, सबसे ज्यादा जरूरी, पानी पीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए और बहुत ही सारा पानी पीजिए, कि आपकी पूरी दिन भर में भले ही कितनी भी बार प्रॉब्लम हो, पर पानी जरूर पीजिए। और सेकंड पॉइंट मैं यही कहूंगा कि अपनी एडिक्शंस कम करिए। फोन एडिक्शन सबसे जरूरी। सोचिए, एक लड़का जो अपनी पूरी लाइफ बदल सकता है, अपनी ब्लड लाइन बदल सकता है, बट सिर्फ वो एक ऐसी स्क्रीन से बर्बाद है जो उसको दिन भर बिजी रखती है, कुछ नहीं, सिर्फ स्क्रोल। आपको अपनी स्क्रोलिंग कम करनी पड़ेगी, जबकि बहुत कम करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आप कुछ नया करें, कुछ बड़ा करें, तो आपको सबसे पहले अपने काम काम सब छोड़कर स्क्रोलिंग वगैरह सब बंद करनी पड़ेगी। नहीं तो आप हमेशा यही में लगे रह जाएंगे और जो 26 में वादा करना चाहते हैं वो भी पूरे नहीं हो जाएंगे। जैसे 2025 की शुरुआत में खुद से वादे करे थे, वो भी अभी तक किसी ने पूरे नहीं किए हैं, वैसे ही 2025 भी निकल जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने एटलीस्ट अपनी बहुत सी चीजें कम करी। मैंने भी अपने 7 महीने सिर्फ सोचने में लगा दिए, स्क्रोलिंग में लगा दिए, फोन एडिक्शन में लगा दिए, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने लगातार 7 महीने तक सोचते रहा कि मैं अब क्या करूं, मुझे वीडियो बनानी चाहिए नहीं चाहिए, पर एटलीस्ट मैं आज आपके सामने कैमरे के सामने बोल तो रहा हूं। इसलिए मैंने अपनी गलत आदतें छोड़ी। सबसे पहला फोन चलाना, जो मैं इतना सारा फोन चलाता था वो मैंने कम किया। और जो मैं कम पानी पीता था वो मैंने बहुत सारा पानी पीना चालू किया। शारिंगटन भैया ने भी कहा था कि पानी पीना चाहिए, उन्हीं को देख के मैंने सीखा और पानी पीना चालू किया। चैट टैग भैया ने भी कहा था कि इतना सारा पानी पीना चाहिए, इसलिए मैं उनको भी देख के सीखा। तो इसलिए आपको पानी भी बहुत सारा पीना है और अपनी एडिक्शंस को भी कम करना है। और अगर आप अपनी एडिक्शंस कम करना चाहते हैं तो आपको थर्ड पॉइंट जरूर हेल्प करेगा, जो है खुद को बिजी कर लो। मीन्स खुद को इतना बिजी कर लो कि आपके पास टाइम ही ना रहे अपने फोन चलाने के लिए। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आता हूँ, अपनी वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनाते बनाते टाइम हो जाता है, कोचिंग जाता हूँ, कोचिंग में अपना 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगाऊंगा। उसके बाद घर आऊंगा, खाना खाऊंगा और थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह करूंगा। इसमें मेरे पास टाइम ही नहीं रहता और थोड़ी देर पढ़ाई करूंगा, सो जाऊंगा। मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं फोन कब चलाऊं? क्योंकि अगर अपने आप को आप बहुत बिजी रखते हो तो लिटरली आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, तो आप फोन कब चलाओगे? आपके पास एडिक्शन
बचेंगे ही नहीं, फिर आप फोन में स्क्रॉल ही कब करोगे जब आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। इसलिए एडिक्शन को खत्म करने का सिंपल सा आइडिया है कि अपनी आपको बहुत बिजी कर लो, अपने आप को इतना बिजी कर लो कि आपके पास टाइम ही ना रहे। और आपके पास अगर टाइम नहीं रहेगा तो आप एक प्रोडक्टिव लाइफ जी पाओगे। मतलब आप प्रोडक्टिव लाइफ कैसे जी लोगे? क्योंकि आपकी लाइफ बिजी हो जाएगी, आपके पास एक शेड्यूल रहेगा, आपके पास एक प्लान रहेगा कि दिन भर में आपको करना क्या है। अगर आप ये सब करोगे तो लिटरली आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलना चालू होगी। और मेरी बात हमेशा याद रखना, कुछ चीज एक दिन में नहीं सुधरती, कुछ चीज एक हफ्ते में नहीं सुधरती, कुछ चीज एक महीने में नहीं सुधरती। सबको बहुत टाइम लगता है। मुझे भी 7 महीने लगे खुद को सिर्फ रियलाइज करने में, खुद को सिर्फ सोचने में कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिससे मुझे मालूम है धीरे धीरे मेरा चैनल सही होगा, धीरे धीरे सब सही होएगा। पर अगर मैं यही सोचते रहता कि अब मैं करूँ क्या, और ये आज मेरे पास डर रहता कैमरे के सामने बोलने का, तो मैं आज इतनी देर कैमरे के सामने नहीं बोल पाता। बट एटलीस्ट मैं आज बोल रहा हूँ। इसलिए ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है और धीरे धीरे अपनी लाइफ में इन सबको लागू करना है। भले ही अभी आप 2 लीटर पानी पी रहे हो तो धीरे धीरे 2.5 करो, 3 करो, 4 करो और 5 कर लो। मैं तो बोलूंगा 5 ही पियो भाई, बहुत सही रहता है। पानी का टेस्ट भी इतना अच्छा लगता है, पीना ही चाहिए भाई। और दूसरा, अपने एडिक्शंस को कम करो। अगर आप अभी 4 घंटे फोन चला रहे हो तो धीरे धीरे 3 कर लो, 2 कर लो, 1 कर लो। ऐसे आपकी एडिक्शंस भी कम होंगी और आपकी प्रोडक्टिव लाइफ भी आएगी। और थर्ड, खुद को बिजी कर लो, जिससे आप एक प्रोडक्टिव लाइफ जी पाओगे और खुद के दिन भर में कुछ ना कुछ नया कर पाओगे, कुछ ना कुछ सीख पाओगे। और सबसे जरूरी, आपको जितने भी दिन बचे हैं 2025 को खत्म होने में, इनके अंदर कुछ एक नई स्किल सीखना चाहिए। जैसे कुछ भी जो आपको फ्यूचर में काम आए। एआई के बारे में सीखो, भले ही मैं नहीं सीख रहा हूँ बट आप सीख सकते हो। मैं एटलीस्ट वीडियो बना रहा हूँ और मुझे इसी में अपना करियर करना है, तो मैं यही करूंगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ ऐसा करो जो आपको 2026 में आते आते कुछ नया हासिल करने में मदद करे, जिसमें आपका 2026 भी उस तरीके से वेस्ट न जाए जैसा 2025 गया था। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना और इनको धीरे धीरे अपने लाइफ में लागू करने की कोशिश करना। अभी बहुत ज्यादा अपन सही नहीं है, पर अगर हम कोशिश करें तो सब सही हो जाएगा। और हम यही सोचते रहेंगे कि हम मेरे साथ कुछ नहीं होगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो लिटरली कुछ नहीं बदलेगा। अगर हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ अच्छी हो तो हमें धीरे धीरे सब कुछ सही करना पड़ेगा। नहीं तो हम वापस एक एवरेज लाइफ जीने लगेंगे और कभी सही नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे यही बातें हैं कि आप सीखो, कुछ नया करिए और 2026 को वेस्ट मत होने दीजिएगा। 2025 में भी अभी टाइम है, आप इसको भी सही कर सकते हैं। और मैं आपको रोज वीडियो लाऊंगा, रोज कुछ नया बताऊंगा जिससे आपकी हेल्प होगी। थैंक यू। मैं हूं देव और आपके दोस्त, आपका भाई। अगर आपको कुछ सजेशंस हो तो मैं अपने इंस्टाग्राम की लिंक अपनी यूट्यूब में डाल के रखा हूँ, उसमें आप जाके मुझे डीएम कर सकते हो, बता सकते हो कि मुझे क्या सुधारना चाहिए मेरी वीडियो में, कैमरा क्वालिटी क्या कहीं पर रखना चाहिए। और मेरे पीछे अभी धूप है इसलिए शायद मेरी चेहरा सही से नहीं आ रहा होगा। इसलिए आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए और मेरे यूट्यूब चैनल में क्या सही मैं करूँ जिससे मेरी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाए। अभी मेरे व्यूज़ कम है भले ही, पर आगे मुझे मालूम है, मुझे ज़रूर भरोसा है कि मेरे सब कुछ सही होगा। और आप कुछ मुझे सजेशन दे सके तो प्लीज़ दीजिएगा। मैं आपका एक भाई तरह हूँ, मुझे भाई तरह लीजिए और मुझे बताइए, आपकी प्रॉब्लम्स बताइए और साथ में मिलकर सही करेंगे। थैंक यू।